नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक इनसाइडर 1.0 में, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी है जिंदगी में? अच्छा खाना, अच्छी नौकरी, महंगी चीजें, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक खालीपन, एक सवाल, क्या मैं वाकई खुश हूं? आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ किसी और की नहीं बल्कि हम सब की है, क्योंकि ये किताब हमारे भीतर की उस आवाज को छूती है जो सालों से चुप है लेकिन अब बोलना चाहती है। यह कहानी है जूलियन मेंटल की। एक ऐसा वकील जिसे लोग जलन से देखते थे। महंगी फेरारी कार, आलीशान बंगला, नाम, शोहरत, पैसा, उसकी जिंदगी एक सपने जैसी थी। लेकिन एक दिन कोर्टरूम में सबकी आंखों के सामने वो जमीन पर गिर पड़ा, दिल का दौरा, और उसी दिन उसकी जिंदगी की रफ्तार थम गई। वो पूछने लगा, क्या यही सब कुछ है? क्या मेरी जिंदगी का मतलब बस इतना था? फिर उसने एक फैसला लिया, सब कुछ बेच दिया, अपनी फेरारी तक, और निकल पड़ा एक सफर पर जो उसे हिमालय के ऊंचे पहाड़ों और सिवाना के गूढ़ ऋषियों तक ले गया। यहीं से शुरू होती है एक अंदरूनी बदलाव की यात्रा, एक ऐसी सीख की कहानी जो हमें बताती है कि सच्ची सफलता बाहरी नहीं, अंदरूनी होती है। द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक दर्पण है जिसमें हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं। यह एक मानचित्र है जो हमें उस दिशा में ले जाता है, जहां मन शांत हो, दिल संतुष्ट हो और आत्मा मुस्कुराए। लेखक रॉबिन शर्मा इस किताब के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपनी आदतें बदल लें, अपने विचारों को साफ कर लें, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लें, तो हम भी उस सच्ची खुशी तक पहुंच सकते हैं जिसे पैसे से नहीं, सोच से पाया जाता है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिंदगी की दौड़ में थक गए हैं, जो अपने अंदर की आग को फिर से जलाना चाहते हैं, जो अपने जीवन को नया अर्थ देना चाहते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक शब्द में वो ताकत है जो आपको बदलाव की ओर ले जा सकती है। और अगर आप इस तरह की किताबों से प्रेरणा पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। शायद किसी और को भी इस कहानी की जरूरत हो। अब आइए चलते हैं उस पहले सबक की ओर जहां जूलियन मेंटल ने अपनी नींद तोड़ी और दुनिया से नहीं, खुद से सवाल किए। सबक 1, जागो, रुक जाओ और अपनी जिंदगी को देखो। और जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि शायद यही वो बातें हैं जो हमें कभी स्कूल ने नहीं सिखाई और शायद कोई नहीं सिखाता। अगर इस वीडियो की बातें आपके अंदर की उस खोई हुई आवाज को जगा दें तो एक छोटा सा इशारा करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि शायद यही एक क्लिक किसी और तक भी ये रोशनी पहुंचा दे। और अब आइए उस पहले सबक की ओर बढ़ते हैं जहां एक इंसान सब कुछ पाकर भी खाली था, लेकिन उस खालीपन से ही शुरू हुई एक नई यात्रा। सबक 1, जागो, रुक जाओ और अपनी जिंदगी को देखो। शहर की भीड़ में जहां हर कोई भाग रहा है, पैसे के पीछे, नाम के पीछे, सफलता के पीछे, उसी भीड़ में एक शख्स था, जूलियन मेंटल। वो कोई आम इंसान नहीं था, अमेरिका का सबसे मशहूर वकील। हर बड़ी कंपनी उसे केस सौंपती थी, हर अखबार उसके बारे में लिखता था, और उसकी फेरारी, वो उसकी पहचान बन चुकी थी। लेकिन एक सुबह ठीक उसी कोर्टरूम में जहां वो जीतने के लिए जाना जाता था, वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। शरीर ने जवाब दे दिया, लेकिन शायद आत्मा बहुत पहले थक चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा, अगर तुमने अपनी जिंदगी का रास्ता नहीं बदला तो अगली बार तुम उठ नहीं पाओगे। उस रात जूलियन ने खुद से एक सवाल किया, मैं दौड़ तो रहा हूं, लेकिन कहां जा रहा हूं? उसकी आंखों के सामने वो सब कुछ था जिसे दुनिया सपना कहती है, लेकिन उस सपने के पीछे छिपी थी थकावट, अकेलापन और खालीपन। बाहर से सब कुछ चमकदार था, पर अंदर एक अजीब सन्नाटा था। और तभी उसने लिया एक फैसला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने अपनी फेरारी बेच दी। जी हाँ, वो कार जो उसकी पहचान थी, उसने अपनी फेरारी बेच दी। जी हाँ, अपना बंगला छोड़ दिया,
अपनी जानी पहचानी दुनिया से बाहर निकल गया और चल पड़ा पूर्व की ओर, हिमालय की गोद में। लोगों ने कहा पागल हो गया है, लेकिन जूलियन ने सिर्फ एक बात कही, अगर बाहर सब कुछ पाकर भी अंदर कुछ नहीं बचा तो फिर सब कुछ किस काम का। यह सबक हमें सिखाता है कि कभी कभी जिंदगी हमें झटका देती है ताकि हम जागें, रुकें और खुद से पूछें, मैं वाकई क्यों जी रहा हूं? क्या आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा है? अगर नहीं, तो आज की यह कहानी आपके लिए भी एक वेकअप कॉल है। और अगर इस कहानी ने आपके अंदर कहीं हलचल मचाई हो तो वीडियो को एक लाइक देकर जताइए कि आप भी अब सिर्फ दौड़ना नहीं, ठहर कर समझना चाहते हैं। अब चलते हैं उस सबक की ओर जहां जूलियन को मिलते हैं वो लोग जिन्होंने उसे दिखाई असली रोशनी की राह। सबक 2, भीतर के वीरानपन से हिमालय की शांति तक। उस रात जब जूलियन मेंटल ने अपने दिल की आवाज सुनी तो उसने सिर्फ सामान नहीं छोड़ा, उसने एक पुरानी पहचान को पीछे छोड़ दिया। वो वकील जो शब्दों से खेलता था अब शांति की तलाश में चल पड़ा था। उसने एक उड़ान पकड़ी, फिर दूसरी, और धीरे धीरे शहर की चमक से दूर वो पहुंच गया। भारत यहाँ वो भटकता रहा, कभी किसी आश्रम में, कभी किसी पहाड़ी गांव में। वो हर उस इंसान से मिलना चाहता था जो भीतर की आग को शांत करना जानता हो, लेकिन हफ्तों तक बस भटकाव ही मिला, हर जगह बस कर्मकांड, कोई असली ज्ञान नहीं। और फिर एक दिन एक चाय वाले से उसे एक नाम सुनाई दिया, सिवाना के संत, हिमालय की ऊंचाइयों में रहने वाले ऐसे ऋषि जिन्होंने मन की शक्तियों को पूरी तरह जगाया था। उनकी कहानियां किसी रहस्य से कम नहीं थीं। लोग कहते थे जो भी वहां जाता है वो पुनर्जन्म लेकर लौटता है उसी जीवन में। और तब शुरू हुआ जूलियन का असली सफर। बर्फीली चोटियां, घने जंगल, खामोश घाटियां, हर कदम पर चुनौती, लेकिन दिल में सिर्फ एक लक्ष्य, खुद को पाना। दिन बीते, हफ्ते गुजरे, और एक सुबह जब सूरज की पहली किरण हिमालय पर पड़ी, उसे एक संत दिखे, पूरी तरह शांत, नंगे पैर, मुस्कुराते हुए। वो थे योगी रमन, जिनकी आंखों में था वो सुकून जिसकी तलाश में जूलियन ने सब कुछ छोड़ा था। योगी रमन ने मुस्कुराकर कहा, तुम तैयार हो अंदर की यात्रा के लिए? और उस दिन से जूलियन की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। अब वो सिर्फ सीख रहा था, ध्यान, मौन, विचारों की शक्ति, अनुशासन, उद्देश्य। हर दिन उसकी आंखें खुल रही थीं। यह सबक हमें सिखाता है कि भीतर का वीरानपन कभी भी बाहर की चमक से नहीं भरता। हमें भीतर उतरना होता है, उस मौन को सुनना होता है जिसे हम दुनिया की आवाजों में दबा चुके हैं। जूलियन ने यह सबक सीख लिया था और अब बारी थी उन गहरे रहस्यों को जानने की जिन्होंने सिवाना के संतों को अमर ज्ञान दिया। अगर आपको ये सफर भीतर तक छू रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है जिसमें शायद आपको भी अपना अक्स दिखे। अब चलिए उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जहां जूलियन ने पहली बार देखा मन को बगीचे की तरह सींचा जा सकता है। सबक 3, मन की बगिया को सींचो, विचारों की सफाई जरूरी है। हिमालय की गोद में जहां हर सांस ठहर कर ली जाती है, जहां न शोर है न दौड़, बस मौन है, शांति है और आत्मा की आवाज, वहीं शुरू होती है जूलियन मेंटल की भीतर की सच्ची यात्रा। एक सुबह योगी रमन उसे एक शांत घाटी में लेकर गए। चारों तरफ फूलों से सजी हरियाली, चिड़ियों की मधुर आवाज और हवा में एक अजीब सी ताजगी। रमन मुस्कुराए और बोले, जूलियन, इसे देखो, ये है तुम्हारा मन। अगर तुम इसे सींचो, सजाओ, संवारो तो ये बगिया बन जाता है, लेकिन अगर तुम इसे नजरअंदाज कर दो तो यही मन जंगल बन जाता है, घास फूस, झाड़ियां, कांटे और अंधेरा। जूलियन चौंक गया। उसे पहली बार समझ आया कि मन को भी देखभाल की जरूरत होती है। रमन ने बताया कि हर विचार जो हमारे मन में आता है वो एक बीज है। अगर हम नकारात्मक सोच को जगह देते हैं तो वही बीज पेड़ बनकर हमारी जिंदगी को ढंक देता है। लेकिन अगर हम हर दिन सकारात्मक सोच, उम्मीद, शांति और लक्ष्य जैसे बीज बोएं तो मन की जमीन हरी भरी हो जाती है। उन्होंने एक अभ्यास सिखाया जिसे वो कहते थे,
दिल का फूल। हर सुबह आंखें बंद करके अपने मन की आंखों से एक सुंदर बगिया की कल्पना करो। देखो कैसे फूल खिले हैं, कैसे ताजगी है, और खुद को उस बगिया का माली मानो। हर दिन एक नया पौधा लगाओ, आशा का, अनुशासन का, प्रेम का, शांति का। जूलियन ने यह अभ्यास रोज किया और कुछ ही दिनों में वो भीतर से हल्का, शांत और जागरूक महसूस करने लगा। उसे समझ आ गया था कि असली लड़ाई बाहर नहीं, मन के भीतर चलती है। यह सबक हमें सिखाता है कि हमारा मन ही हमारी कहानी का लेखक है। अगर हम इसे गंदे विचारों से भर देंगे तो हमारी जिंदगी भी उलझन से भरी होगी। लेकिन अगर हम हर दिन थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ी सी सोच की सफाई करें, तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सुकून ही सुकून हो। अगर आपको लगता है कि आज की जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई सोच को संभालना है, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए ताकि ये सीख और भी दिलों तक पहुंच सके। अब अगला सबक उस आग के बारे में है जो हर इंसान के भीतर जलती है, लेकिन जिसे समय पर भड़काया न जाए तो वो राख में बदल जाती है। सबक 4, अपने भीतर की आग को जलाओ। जुनून ही शक्ति है। हिमालय की उस घाटी में जहां जूलियन हर दिन ध्यान करता, सोच को सजाता, आत्मा से बातें करता, एक दिन योगी रमण ने उससे पूछा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है जूलियन? जूलियन चुप रहा क्योंकि उसे खुद नहीं पता था। वो तो बस अब तक दौड़ रहा था। नाम, पैसा, मुकदमे, प्रमोशन, लेकिन कभी नहीं सोचा था। रमण मुस्कुराए और बोले, हर आत्मा इस धरती पर एक मकसद लेकर आई है। अगर वो मकसद न मिले तो इंसान चाहे सब कुछ पाले फिर भी खाली ही रहेगा। और तभी उन्होंने सिखाया एक अगला रहस्य जिसे वो कहते थे जुनून की शक्ति। उन्होंने एक कहानी सुनाई, एक युवा तीरंदाज की जो हर दिन लक्ष्य भेदता था, लेकिन एक दिन उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। अब वह तीर चलाता लेकिन निशाना चूक जाता। फिर संत ने कहा, अगर तुम अपना लक्ष्य देख ही नहीं पा रहे तो कितना भी अभ्यास क्यों न हो, तुम पहुंच नहीं सकते। ठीक वैसे ही हमारे जीवन का साफ उद्देश्य होना जरूरी है, क्योंकि जहां स्पष्टता नहीं होती वहां ऊर्जा बिखर जाती है। योगी रमण ने जूलियन को सिखाया, हर सुबह उठकर खुद से पूछो, आज मैं किस उद्देश्य के लिए जागा हूं, और हर दिन अपने उस मकसद के करीब जाओ, चाहे एक छोटा सा कदम क्यों ना हो। जूलियन ने अपने जीवन का मकसद ढूंढा, दूसरों को भी वही सीख देना जो उसे सिवाना के ऋषियों ने सिखाई थी। अब उसके भीतर एक आग थी जो उसकी सोच से जल रही थी। अब वो खोया हुआ इंसान नहीं था, अब वो एक साधक बन चुका था। यह सबक हमें सिखाता है कि अगर हम अपने जीवन में कोई जुनून नहीं रखते तो जिंदगी बस दिन गिनती बन जाती है। लेकिन अगर हर सुबह आंख खुलते ही हमारे दिल में एक चिंगारी हो तो फिर हर दिन एक उत्सव बन जाता है। अगर आपने भी कभी उस आग को महसूस किया हो जिसने आपको कुछ बड़ा करने को प्रेरित किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि जब हम अपनी ऊर्जा किसी उद्देश्य से जोड़ते हैं तो पूरी कायनात हमारी मदद करती है। अब अगला सबक उस अनुशासन और समय की बात करता है जो हर सपने को हकीकत में बदलते हैं। सबक 5, अनुशासन और समय, दो अमूल्य रत्न। हिमालय की शांत वादियों में जहां सूरज की पहली किरण भी ध्यान से प्रवेश करती है, वहां जूलियन ने एक और अनमोल सीख पाई। एक सुबह योगी रमण ने उसे एक पतली रस्सी दी और कहा, इसे पकड़ो और तब तक खींचते रहो जब तक ये टूट न जाए। जूलियन ने पूरी ताकत लगाई, रस्सी तनी खींची लेकिन टूटी नहीं। रमण ने मुस्कुराकर कहा, अब सोचो, अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा इसे रगड़ो तो एक दिन ये खुद बिखर जाएगी बिना शोर किए। और फिर वो बोले, बस यही है अनुशासन की शक्ति। हर दिन एक छोटा सा काम जिसे पूरी श्रद्धा से दोहराया जाए, वो तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां एक बार में छलांग लगाकर जाना नामुमकिन है। अनुशासन कोई भारी नियम नहीं, बल्कि एक छोटा सा वादा है, खुद से हर सुबह एक समय पर उठना, हर दिन कुछ देर खुद के लिए देना, हर पल अपने लक्ष्य को याद रखना। रमण ने बताया कि सिवाना के संत हर सुबह 10 स्वर्ण नियम में से एक को दोहराते हैं, जिससे उनका मन, शरीर और आत्मा एक लय में चलती है। फिर उन्होंने बात की समय की। वो बोले, समय जीवन की मुद्रा है। हर दिन
तुम्हें 24 घंटे का खजाना मिलता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम उसे खर्च करोगे या गंवा दोगे। जूलियन को अब समझ आ चुका था कि वो कितना समय टीवी, अखबार और अनावश्यक बातों में गंवाता रहा। और यही वो समय था जो किसी नए कौशल में लग सकता था, किसी रिश्ते को गहरा कर सकता था या आत्मा को सुनने में दिया जा सकता था। यह सबक हमें सिखाता है कि सपने जुनून से शुरू होते हैं, लेकिन पूरे होते हैं अनुशासन और समय से। हर महान इंसान की कहानी में एक चीज कॉमन होती है, नियमितता, निरंतरता और समय की इज्जत। अगर आपको भी लगता है कि अब वक्त को पकड़ना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह संदेश और भी ज्यादा आत्माओं तक पहुंचे जो समय को समझना चाहते हैं, उससे भागना नहीं। अब चलिए उस आखिरी और सबसे सुंदर सबक की ओर, जहां बात होती है सेवा, संतुलन और सच्चे आनंद की। सबक 6, सेवा, संतुलन और सच्चा आनंद। सफर अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुका था। जूलियन ने हिमालय की वादियों में जीना सीख लिया था, पर योगी रमण ने एक दिन कहा, अब तुम्हें लौटना होगा। जूलियन चौंक गया। लौटना? क्यों? रमण मुस्कुराए और बोले, ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं होता। जो कुछ तुमने सीखा है, अब उसका असली मूल्य तभी मिलेगा जब तुम उसे दूसरों के जीवन में बांटोगे। यही था अंतिम सबक, सेवा का। सच्ची आत्मिक शांति तब मिलती है जब हम दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। सेवा मतलब केवल दान देना नहीं, बल्कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी का हाथ थाम लेना या किसी को उसकी रोशनी याद दिला देना। यही वो कार्य थे जो सिवाना के संत हर दिन करते थे। सिर्फ अपने लिए जीना एक सीमित जीवन है, लेकिन जब तुम दूसरों के लिए जीते हो तब तुम्हारा जीवन अमर हो जाता है। फिर उन्होंने बात की संतुलन की। रमण ने समझाया, संतुलन जीवन की कला है। ना अधिक काम, ना अधिक विश्राम, ना अत्यधिक लक्ष्य, ना निरुद्देश्य भटकाव। हर क्षेत्र, परिवार, स्वास्थ्य, आत्मा, पैसा, काम, दोस्ती, हर एक को उसका स्थान और समय दो। सुबह खुद के लिए जियो, दोपहर काम के लिए और शाम अपनों के लिए। यही है जीवन का असली योग। और जब सेवा और संतुलन साथ आ जाएं, तब मिलता है सच्चा आनंद। जूलियन ने अपनी फरारी बेची थी क्योंकि वो बाहर कुछ ढूंढ रहा था जो भीतर छिपा था। अब उसे मिल गया था अंदर की शांति, उद्देश्य की स्पष्टता और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा। इस अंतिम सबक में हमें सिखाया गया कि जीवन का सार है, खुद को जानो, दूसरों की सेवा करो और हर दिन को एक उपहार की तरह जियो। अगर यह यात्रा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं भी सेवा और संतुलन से जीऊंगा। आपके एक क्लिक से यह ज्ञान किसी और की जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद इस अद्भुत यात्रा में साथ निभाने के लिए। अब आप तैयार हैं अपनी फरारी बेचने के बिना ही एक सन्यासी की तरह जीने के लिए।